क्या है, इस एक्सप्रेशन को छेड़ दिया। क्या किया भैया, इस एक्सप्रेशन को छेड़ दिया। अपन शरीफ आदमी, अपन किसको छेड़ते हैं, केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। और छेड़खानी किस प्रकार से होगी, वो छिड़ भी जाए उसको पता भी ना चले। जरा अब देखिए, इसको करने से पहले अपन यहाँ पे एक मार दे लाइन। क्या मार दे, लाइन। अबे कौन सी वाली, अबे ये वाली लाइन। लाइन कैसे खींचेंगे, लाइन कैसे खींचेंगे, सीधी। एक बात बताऊं आपको, जो रेखा होती है ना, सिर्फ मैथ में सीधी होती है, इसका रियल लाइफ से कोनो वास्ता। हेलो वॉरियर्स, तो कैसा है आप लोग। थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं आप, इंपॉर्टेंट से सवाल। कौन से सवाल, तो इंटीग्रेशन से के सवाल। और कौन से सवाल, जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सवाल नहीं, जो आने वाले हैं वो सवाल। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो पेश करते हैं आज का पहला सवाल। तो पेश करते हैं आज का पहला रद्दी सा सवाल। पहला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि मेरे को इंटीग्रेशन करना है। किसका, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 dx। तो यहां पे मैं क्या कर लूंगा कि सब्स्टिट्यूशन से करूंगा। यहां से मेरे को कोई भी ऐसा रिजल्ट पता नहीं है ना भाई, तो मैं थोड़ा सा क्या करूंगा कि मैं कुछ मानूंगा। क्या मानूंगा, तो मैं कुछ पल के लिए यहां पे मान लेता हूं। याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा ना, तो आप जो आईटीएफ वाले फंक्शन होंगे उसको सब्स्टिट्यूट करिएगा। क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन में दिया होगा तो अपन आगे क्या कवर करेंगे भाई, पार्ट रूल, उसको अपन आगे बताएंगे। तो यहां से मैं मान लेता हूं, लेट tan इनवर्स एक्स क्यूब इक्वल्स टू, क्लियर है क्या, चमका गया यहां तक। अब मुझे क्या दिखा, ये जो फंक्शन है मेरा सर, ये तो बन गया एक्स स्क्वायर टी पूरे का अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 dx बन गया, dx बन गया। लेकिन मुझे अब मैं फंक्शन को t के फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, तो यहां से dx को भी किस में लेके जाना पड़ेगा, dt में लेके जाना पड़ेगा मेरी जान। किस में लेके जाना पड़ेगा, dt में लेके जाना पड़ेगा। तो अपन क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए जरा। अगर मैं कह रहा हूं यहां से tan इनवर्स एक्स क्यूब टी है, तो अपन देखिएगा जरा कैसे डिफरेंशिएट करते थे, चैन रूल से करते थे। क्या डिफरेंशिएशन बहुत ही मचक के कराया हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो इधर से किधर चलेंगे, एकदम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। जो जो फंक्शन मेरे को मिलता जाएगा, मैं हर एक फंक्शन को क्या करते जाऊंगा, डिफरेंशिएट करते जाऊंगा, और या फिर सलटाते जाऊंगा। क्लियर है क्या, अबे तू मिला, तू भी डिफरेंशिएट, जो जो मिलता जाएगा सबको चमकाते जाएंगे। तो मैं डिफरेंशिएट किया, तो मेरे को सबसे पहले रास्ते में क्या मिला, तो tan इनवर्स मिला। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब मैं आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो मुझे कौन सा फंक्शन मिला, तो मुझे अलजेब्रिक फंक्शन मिला एक्स क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। चमका गया यहां तक, किसी को कौन सी पास शिकायत। अब देखिएगा जरा, थोड़ा सा मैं रास्ते को समेट लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां से 1 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 6, dx को इधर कर लेता हूं और dt को इधर कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये देखिएगा, इस एक्सप्रेशन में ये चीजें प्रेजेंट है क्या, अभी ये चीजें प्रेजेंट है ना, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां से मान लेता हूं। अबे मानना क्या है, ये हमने किया ना, देखिए जरा, ये किया ना, तो मैं यहां से dx की जगह यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 dx से जगह क्या रख सकता हूं, dt बाई 3 रख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ t, और यहां से कितना हो जाएगा भाई, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो dt अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं तो देखिए जरा, अब सवाल को मैंने क्या कर दिया है, सवाल को मैंने चमका दिया है, बस खत्म। ये यहां से एक लाइन खींचा, अब देखिएगा जरा ये क्या आया, तो सर ये तो बन गया 1/3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन t dt, और t dt वाला इंटीग्रेशन मेरे को पता है क्या, अरे ये कौन सा वाला फॉर्म है, x टू दी पावर n वाला फॉर्म है, और x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या, तो x टू दी पावर n dx की वैल्यू क्या होती है, तो सर ये x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। क्लियर है क्या, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 t के पावर में 1 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस का c फॉर कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट आ रहा होगा। याद रखिएगा, ये कांस्टेंट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिमरन, लगाते चलेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, टी के पावर में 2 प्लस का c। ये हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन क्या हमने क्वेश्चन किस में पूछा है, x के टर्म में, तो आप रिजल्ट भी किस टर्म में दे रहे होंगे भैया, तो x के टर्म में दे रहे होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू टिपूंगा, तो 1/x, यहां से क्या हो जाएगा
कि tan t की जगह मैंने क्या माना था, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट। जो रिजल्ट आएगा अपन क्या कर रहे होंगे, इसको डब्बे में बंद कर रहे होंगे। क्लियर है क्या सबको, चमका क्या सबको? तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले सवाल। तो देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। वेट 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 सिमरन, क्या ये रद्दी सा सवाल देख ही रहा है केवल, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अपन क्या मार्क करेंगे, इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अबे मार्क करेंगे ना इंपॉर्टेंट, इसको कर लेंगे इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट, तो देखिए जरा, हल्का सा इसमें दिमाग लगता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, ठीक है ना। अबे तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, लेकिन फिर भी लगाना पड़ेगा ना। कैसे लगाएंगे, देखिए जरा। ये जो सवाल दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में tan x अपॉन sin x cos x dx है। तो मैं थोड़ा सा इसमें छेड़खानी करता हूं। क्या छेड़खानी करता हूं, रेशनलाइजेशन खेलता हूं। मेरे को क्या दिखता है, कहीं भी मेरे को क्या दिखता है भैया, ये क्या दिखता है, अंडर रूट दिखता है, फ्रैक्शन में दिखता है। तो मैं क्या कर लेता हूं, रेशनलाइजेशन खेल लेता हूं, 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। लेकिन यहाँ पर रेशनलाइजेशन थोड़ा सा उल्टा करूंगा। क्या कि हमेशा तुम किसको मल्टीप्लाई करते थे, डिनोमिनेटर को, यहाँ पे न्यूमरेटर को ही छेड़ूंगा मैं। देखिएगा रूट tan x dx। मैंने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन को छेड़ दिया। क्या किया भैया, इस एक्सप्रेशन को छेड़ दिया। अपन शरीफ आदमी, अपन किसको छेड़ते हैं, केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। और छेड़खानी किस प्रकार से होगी, वो छिड़ भी जाए उसको पता भी ना चले। अब देखिए जरा, अब क्या होगा यहाँ से, रूट में tan x हो जाएगा क्या। अब ये कितना हो जाएगा, देखिएगा जरा, रूट में tan x और ये बन जाएगा sin x cos x इंटू dx। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है क्या, लेकिन मन की आंखों से देखो, क्या 10th में बताया गया है क्या, कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सवाल में कच्छू नहीं दिख रहा होगा, तो अपन क्या कर रहे होंगे, उसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो मैं जब साइन कॉस में चेंज करूंगा, इसको इसी को चेंज कर लेता हूं मैं। ये जो मेरा दिख रहा है tan, ये कितना लिख लेता हूं, 1 अपॉन रूट में tan x, ये कितना हो जाएगा, इंटू साइन x अपॉन में cos x, और पहले से ही यहाँ पे क्या है, साइन x इंटू कॉस एक्स है, और ये dx। तो मुझे क्या दिख रहा है, कुछ तो भैया खत्म होता नजर आ रहा है। एक साइन से एक साइन चमका देंगे क्या, अभी एक साइन से एक साइन चमका देंगे क्या, पहली बात। दूसरी बात, मुझे क्या दिख रहा है कि 1 अपॉन रूट में tan x हो जाएगा, और यहां से क्या दिख रहा है, cos x इंटू कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। यही cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा ना। अभी सवाल हो गया क्या, देखो कैसे, अरे हो गया ना भैया अब सवाल। अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, अबे कच्चू नहीं बचा ना। देखिए जरा, क्या क्यों मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि भैया मेरे को कुछ तो दिख रहा है। मेरे को क्या दिख रहा है कि सर tan x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है इसमें। क्या प्रेजेंट है, tan x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो मैं मान लूंगा लेट tan x इक्वल्स टू t। तो मैं फंक्शन को t में लेके जा रहा हूं, मैं एक्सप्रेशन को t में लेके जा रहा हूं, तो भैया dx भी किस में चेंज होगा, dt में चेंज होगा। तो दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जरा, sec स्क्वायर x dx की जगह मैं वैल्यू क्या टेपूंगा, तो मैं टेपूंगा dt, और यहां पे क्या टेपूंगा, अंडर रूट में t। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है। इस रायते को अपन कहां भेज रहे होंगे, तो इस रायते को ऊपर भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा, टी के पावर में -1/2 dt। क्लियर है क्या सबको। अब फिर वही वाला फंडा, कौन सा वाला, x टू दी पावर n वाला। तो जब मैं x टू दी पावर n पे रखूंगा, कितना हो जाएगा, -2 + 1 माइनस ये हो जाएगा, अब प्लस का c। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन खेल लूं, तो यहां से क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस का c। अबे कैलकुलेशन कर लोगे ना, हो गया कैलकुलेशन, खेल लिया मैंने कैलकुलेशन। थोड़ा सा आगे देख लूं, आगे देख लिया जाए जरा। आगे क्या हुआ, आगे मेरा ये हुआ, क्या हुआ भैया आगे, तो कुछ इस प्रकार से हुआ सर। क्या देखिएगा जरा, कि ये क्या हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अबे ये 2 ऊपर जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपसे, t के पावर में 1/2 है। अरे t के पावर में 1/2 है, इसका मतलब क्या है, ये अंडर रूट में t लिखा हुआ है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में t, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का c। लेकिन आप रिजल्ट किस फॉर्म में देंगे, तो x के फॉर्म में देंगे। मैंने t की वैल्यू किसको माना था, तो सर t की वैल्यू ऑफ tan को माने थे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 tan x प्लस का
सी। ये रहा हमारा रिजल्ट। अच्छा लिख दूं, लो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में tan x प्लस का c। क्लियर है क्या? ये रहा हमारा रिजल्ट। इसीलिए कहा हूं ये सवाल। तो देखते हैं क्या अगला सवाल। अगला सवाल भी कैसा है, कचड़ा कचड़ा वाला ही है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में 2x प्लस 3 प्लस रूट में 2x माइनस 1। तो अपन इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो देखिएगा जरा कैसे करेंगे। कैसे करेंगे भाई, तो याद है क्या आप लोग को, अबे बचपन में सीखे होगे ना क्लास 9th में। क्लास 9th में क्या सीखे होगे कि जब भी आपको अंडर रूट वाला कचड़ा दिखे तो अपन क्या कर देंगे उसको रेशनलाइजेशन। क्या कर देंगे बाबू, रेशनलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे क्या खेलता हूँ, रेशनलाइजेशन जैसन। देखो 2x प्लस 3 प्लस रूट में 2x माइनस 1, और यहां से क्या है कि रूट में 2x प्लस 3 माइनस रूट में 2x माइनस 1, और यहां से कितना हो जाएगा देखिएगा जरा, 2x प्लस 3 माइनस रूट में 2x माइनस। क्लियर है क्या सबको? तो यहां से क्या दिख रहा है, यहां इतना करने के बाद मुझे क्या दिखा कि सर ये तो a प्लस बी ए माइनस बी दिख गया, a प्लस बी ए माइनस बी दिख गया। तो मैं जानता हूं क्या, मैं क्या जानता हूं, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है तो क्या खुलता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर खुलता है क्या। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहां से, देखिएगा जरा, रूट में 2x प्लस 3 माइनस रूट में 2x माइनस 1, यहां से ये dx, और ये पूरे का अपॉन क्या होगा कि इसका स्क्वायर करूंगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये अभी टोपी हट जाएगी ना, स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, टोपी हट जाएगी। मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। अभी ये भी 9th का ही मैथ्स लगा रहा हूं। अरे यही है ना सिमरन, देखिएगा जरा, क्लियर है क्या? अब देखता हूं आगे थोड़ा सा। अब क्या होगा यहां से प्लस, अभी यहां से देखो माइनस होगा ना, यहाँ पे क्या होगा माइनस, क्या होगा बाबू माइनस, माइनस ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब मैं क्या कर लेता हूं, ब्रैकेट को थोड़ा सा खोल लेता हूं। जैसे ही मैं ब्रैकेट को खोला, ये क्या बन गया 2x प्लस 3 माइनस रूट में 2x माइनस 1, और यहां से dx, और ये क्या बना आपका, तो सर ये 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस का 1। अब मैं क्या देख रहा हूं सर, डिनोमिनेटर से चीजें हटती हुई नजर आ रही हैं क्या। याद रखिएगा जब भी इंटीग्रेशन के सवाल आएंगे अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से चीजों को हटाने की कोशिश करेंगे। अभी डिनोमिनेटर से चीजों को हटाने की कोशिश करेंगे, अगर वो न्यूमरेटर में चला जाता है तो मेरे को इंटीग्रेशन करना आसान होगा, पहली बात। दूसरी बात, अपन जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसको सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में लाएंगे, तो भैया एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे जिसका मुझे रिजल्ट पता होगा, जिसका मुझे रिजल्ट पता होगा। ये बात क्लियर है क्या सबको? तो वही मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करना। ये चमका दूंगा, क्लियर है क्या? अब देखता हूं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे मैं क्या देखता हूं कि अब मैं अलग अलग कर लूंगा। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 1/4, ये अंडर रूट में जो मटेरियल है 2x प्लस 3 dx एक साथ ले लूं, ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 2x माइनस 1 dx वाला एक साथ ले लूं। किसी को कोनो सिक्वा शिकायत है क्या यहां तक, चमका के यहां तक? अब देखिएगा जरा आगे, आगे देखिएगा जरा, आगे आते हैं ना, ठीक है आगे। अब मैं क्या देखता हूं, सर ये तो वही वाला फॉर्म बन गया सर, 1/4 इंटीग्रेशन, ये क्या है, तो सर ये 2x प्लस 3 के पावर में 1/2 dx, और यहां पे क्या है माइनस है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 के पावर में 1/2 dx है। चमका क्या? अब मैं क्या करूंगा, एक बार और सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या, नहीं नहीं मेरी जान, अपन क्या करेंगे, रिजल्ट जानते हैं कि सर ये x टू द पावर n वाला फॉर्म बनेगा, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल x आ रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल x आ रहा है, इसके कोफिशिएंट को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है क्या? तो अब देखना जरा क्या है, 1/4 यहां से क्या हो जाएगा सर, 2x प्लस 3 के पावर में 1/2 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा वही सेम चीज 1/2 प्लस 1, और यहां से क्या हो जाएगा, अभी इसका कोफिशिएंट डिवाइड होगा ना, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, सेम इसी तरह से इसमें भी रायता खुलेगा, खुलेगा ना, 1/2 प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक कांस्टेंट लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, कांस्टेंट लग रहा होगा। अच्छा ये ऐसे क्यों कर रहा हूं, तो आपको ये तीसरे लेक्चर में इंटीग्रेशन के बताया, तीसरे लेक्चर में आपको ये बताया। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 4 2 जा सर 8 हो जाएगा,
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले ऊपर के रायते को लिख लेता हूँ, पहले ऊपर के रायते को अपन लिख लेते हैं। लिख लिया जा, देखिएगा जरा कैसे। तो सर ये जो आएगा ना, ये आएगा 1/8, ये आया 2x प्लस 3 के पावर में 3/2 पूरे का अपॉन, पूरे का अपॉन कितना हो जाएगा सर, ये 3/2, 3/2, और ये कितना आया माइनस का 1/4, अरे 1/4 ना, फिर एक बार कटेगा ही, देख लूंगा। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 के पावर में 3/2 पूरे का अपॉन 3/2 इंटू 2 पहले से ही है प्लस का c। अब क्या देख रहा हूं, कुछ तो कटिंग पिटिंग करनी पड़ेगी ना मेरे को, जो कट रहा होगा उनको काट देंगे, वैसे भी तुम काटने में एक्सपर्ट हो, अबे होना एक्सपर्ट, ठीक है, काट दिया गया यहां तक। अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा जरा क्या हुआ, ये कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन सर, 4 3 जा 12, तो 1/12 2x प्लस 3 के पावर में 3/2 और ये कितना हो गया माइनस 1/12, ये हो गया 2x माइनस 1 के पावर में 3/2 प्लस का c। ये मेरा नया क्या फाइनल रिजल्ट, ये क्या है मेरा फाइनल रिजल्ट। अपन क्या कर रहे होंगे, इसको डब्बे में बंद। क्यों डब्बे में बंद कर रहा हूं, डब्बे में बंद करने से ना अच्छा दिखता है और प्लस रिजल्ट डायरेक्ट दिखता है। क्लियर है क्या सबको, तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो देखते हैं क्या अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ये तो सर डिनोमिनेटर में ही रिजल्ट दे रखा है, क्या कह रहा है सवाल देखिएगा जरा। इसको करने से पहले अपन यहाँ पे एक मार दे लाइन, क्या मार दे लाइन। अबे कौन से वाले, अबे ये वाली लाइन, लाइन कैसे खींचेंगे, लाइन कैसे खींचेंगे सीधी। ये बात बताऊं आप, जो रेखा होती है ना सिर्फ मैथ में सीधी होती है, इसका रियल लाइफ से कोनो वास्ता नहीं है। रेखा किसमें सीधी होती है, केवल मैथ में। आइएगा देखते हैं आगे, आगे क्या देखते हैं, आगे क्या देखते हैं ये सवाल। हाँ भैया अब सवालों पे ध्यान देना, अब रेखा में नहीं उलझे रहना। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x dx, 1/1 प्लस tan x dx। अब ये सवाल कैसे करें, तो याद रखिएगा 10th में बताया गया आपको, क्या बताया गया, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में कच्छू नहीं दिख रहा हो, अबे कच्छू नहीं दिख रहा होगा तो अपन क्या कर लेंगे, एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है क्या, कि सर सबको साइन कॉस में चेंज कर, सबको साइन कॉस में चेंज कर ले। जब मैं इसको साइन कॉस में चेंज करता हूं तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू dx। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम खेल लूंगा तो ये हो जाएगा 1 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये पूरा कॉस एक्स dx, ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dx। यहां तक तो सभी कर लेते हैं, यहां तक तो सभी कर लेते हैं। अब बात क्या होगी, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे को क्या करनी पड़ेगी, तो मेरे को छेड़खानी करनी पड़ेगी, किसके साथ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ। जब मैं इसको छेड़ता हूं, जब मैं इसको छेड़ता हूं, कैसे छेड़ता हूं, मैं इसी में क्या करता हूं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अभी कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक छेड़खानी और करता हूं, लो जो छेड़खानी करता हूं उसको अलग कर सकता हूं, इसी में ना मैं प्लस साइन एक्स जोड़ देता हूं और माइनस साइन एक्स घटा देता हूं। साइन एक्स जोड़ दिया, साइन एक्स घटा दिया, मैं तेरे को पैसा देके पैसा वापस ले लिया, पैसा देके पैसा वापस ले लिया, लेकिन देखना पैसा दिया तो तुम्हारा काम हो गया ना, तुमने मेरे को रिटर्न कर दिया। वैसे ही क्या होगा, वैसे ही क्या होगा कि मैंने साइन एक्स को दिया और फिर ले लिया, साइन एक्स को दिया फिर ले लिया। क्लियर है क्या सबको, अब देखना जरा, अब देखना जरा dx। अब भैया हमारा काम बन गया, अब हमारा काम बन गया भाई, जैसे तुमको उधार पैसा दिया तो तुम्हारा काम बन गया, काम होते ही पैसा वापस कर दिए ना। सर कहाँ पैसा वापस करते हैं अपन, भैया ईमानदारी से रहते हैं ना, पैसा वापस कर देना चाहिए। आइए जरा, अब देखिएगा जरा, ये जो है 1/2 कॉस को ना मैं ऐसे लिखता हूं, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब तुम नोटिस कर रहे होगे क्या कि जो सर टर्म्स हैं, जो टर्म्स हैं वो टर्म्स जनरेट होती हुई नजर आ रही होंगी। अब जनरेट होती नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx। अब देखिए जरा, अब मैं पेयर पेयर खेलूंगा, अपन पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो कितना हो जाएगा यहां से 1/2, मैं cos को साइन के साथ लेता हूं तो सर ये cos x प्लस साइन एक्स एक साथ एक ब्रैकेट में, और प्लस एक ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स ले लेता हूं। कछु फर्क पड़ा क्या, कछु फर्क पड़ा क्या, नहीं फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा इंटू dx। अब देखना जरा,
अब मैं अलग अलग खेलता हूँ 1/2 सर, एकदम एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ, एकदम बेसिक से 0 टू हीरो वाला। आपको इंटीग्रेशन में डरने की बात अब नहीं है। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, ये कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, अब पूरे का अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब देखना जरा, अब ये सवाल हो गया क्या, कैसे हो गया देखिए जरा, ये टर्म पूरी कैंसिल होती हुई नजर आ रही, क्या पूरी कट जाएगी। लेकिन एक चीज मैं क्या नोटिस कर रहा हूं सर, ये जो दे रखा है ना cos x प्लस साइन एक्स, इसी का डेरिवेटिव है ऊपर में, इसी का डेरिवेटिव है ऊपर में, तो मैं पूरे को टी मान लूंगा, क्या पूरे को मैं टी मान लेता हूं। तो यहां से देखिएगा जरा क्या आया, यहां से क्या आया सर, ये तो 1/2 और ये dx आ गया, प्लस यहां से 1/2 है ना, ये cos x माइनस, अच्छा इधर ही कर देता हूं, क्या स्टेप्स बढ़ाना, ठीक है ना। मैं इसमें कुछ पल के लिए मान लेता हूं, इसी में मान लेता हूं लेट cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू p। तो ये cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सर जी माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन cos x और ये dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो देखना जरा इस पूरे का, अबे इस पूरे का डेरिवेटिव है क्या, देखो जरा इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करके dt कर देंगे, तो यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखिए जरा। तो ये सर ये जो ऐसे लिखा हुआ है 1/x dx प्लस 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया है, तो ये सर t हो गया है इंटू dt हो गया है। अब देखिएगा जरा सर, ये 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस का c। लेकिन हम जब आप किस टर्म में देंगे, तो भैया x के टर्म में देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2 कितना है यहाँ से 1/2 x और ये कितना है प्लस 1/2 log, यहां से क्या है cos x प्लस sin x प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट, ये क्या हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट को किसमें बंद कर रहे होंगे अपन, डब्बे में बंद। डब्बे में क्या कर लेंगे इसको, क्लियर है क्या सबको, क्लियर है क्या सबको, तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो देखते हैं अगला रद्दी से सवाल, अगला रद्दी से सवाल क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस cos x, ये दे रखा है। फिर वही वाला फंडा, क्या वही वाला फंडा कि मेरे को जब कच्छू नहीं दिख रहा होगा तो अपन क्या कर रहे होंगे, साइन कॉस में खेल रहे होंगे, साइन कॉस में खेल रहे होंगे। तो जब मैं इसको साइन कॉस में खेला, देखिए जरा यहाँ लिखा सॉल्यूशन, क्या लिखा साइन, तो हम जानते हैं क्या साइन एक्स tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x हो जाएगा। अच्छा इस ब्रैकेट में क्या सर 1 अपॉन cos x प्लस cos x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, अभी होगा ना इंटू dx। अब मैं क्या कर लूंगा देखिए जरा, ये हो जाएगा साइन एक्स पूरे का अपॉन cos x, एलसीएम खेला तो 1 प्लस cos स्क्वायर x और नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर, ये कितना हो गया cos x हो गया, क्या हो गया बाबू cos x हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक, शमका क्या सबको, किसी को कोनो सिकवा शिकायत है क्या, हाँ या ना बोल रहे जरा, ये हो गया ठीक है। अब मैं cos x से cos x चमका दूंगा, मुझे क्या मिल गया कि सर ये तो sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx हो गया। क्लियर है क्या आपको। अब आइएगा जरा, अब क्या होगा, जब मैं यहां से लाइन खींचा, ये रेखा तो मैथ्स में भी टेढ़ी हो गई भाई साहब, मैं हाथ से खींचा हूं इसलिए, ठीक है ना। आइएगा जरा, अब क्या होगा यहां से कि मुझे कुछ तो दिख रहा है सर, मुझे क्या दिख रहा है सर, cos x का डेरिवेटिव दिख रहा है क्या, cos x का डेरिवेटिव दिख रहा है क्या, तो मैं मान लूंगा लेट cos x इक्वल्स टू t। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि सर साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का dt। अब इसी एक्सप्रेशन में टेप दूंगा मैं, साइन एक्स dx की जगह क्या रखूंगा माइनस का dt पूरे का अपॉन, यहां पे क्या रखूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है क्या, किसी को कौन सिकवा शिकायत नहीं है ना। अब आगे देखिए जरा, ये कितना हो गया माइनस का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये रिजल्ट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या, अभी ये जाना पहचाना सा है ना, कैसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होती है, तो सर जी tan इनवर्स x प्लस c होता है, अरे होता है ना। अब देख जरा, ये कितना हो जाएगा माइनस tan इनवर्स p प्लस का c, लेकिन मेरा रिजल्ट किस में आना चाहिए, तो x के फॉर्म पे आना चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा माइनस tan इनवर्स
और ये कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू मैंने कितना माना है, तो टी की वैल्यू सर आपने कॉस माना है, ये कितना हो जाएगा प्लस का सी, प्लस का सी। ये रहा हमारा रिजल्ट। लेकिन इसको एक दो स्टेप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, बाहर में सर tan इनवर्स है ना, अंदर में cos x है ना, तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी लगा के, तो सर जी मैं ITF वाला प्रॉपर्टी लगा के कर सकता हूं। अदरवाइज आप यहां भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज यहां पे भी आप छोड़ सकते हो। तो अपन क्या कर रहे होंगे, इसको डब्बे में बंद कर लेंगे। डब्बे में बंद, देखिए जरा, डब्बे में इसको बंद, ऐसे ऐसे। क्लियर क्या, तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अब क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट से रिजल्ट, जैसे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा एंड cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको मैं करा भी देता हूं बेसिक तरीके से, और अपन क्या करेंगे, इसका रिजल्ट याद रखेंगे। क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि सवालों को करने में ना बहुत ही हेल्प करते हैं। ठीक है क्या, देखिए जरा पहला पार्ट क्या कहता है। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर लिया, साइन अपॉन कॉस एक्स dx। फिर यहां से मैं देख रहा हूं सर कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो मैं मान लूंगा लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से देखिएगा जरा, साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का dt। अब मैं वैल्यू इसमें टेपता हूं, तो माइनस dt, और ये कितना हो जाएगा यहां से। क्लियर है क्या, तो इसका इंटीग्रेशन सबको पता है क्या, अभी इसका इंटीग्रेशन सबको पता है ना, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो सर माइनस लॉग टी प्लस का सी, माइनस लॉग टी प्लस का सी। लेकिन टी की वैल्यू कितनी आई है, तो सर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस का सी। लेकिन एक रिजल्ट मैं और कह सकता हूं, क्या रिजल्ट कह सकता हूं, देखना जरा, बहुत काम का है, इधर बना देता हूं। अगर ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि सर लॉग एक्स टू दी पावर एन हो, तो एन आगे आ जाता है, लॉग एक्स हो जाता है ना। तो इसी तरह से ये जो -1 है, इसको कॉस के पावर में लेके जा सकता हूं क्या, सर लॉग कॉस एक्स के पावर में -1 प्लस का सी जो है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स के पावर में -1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या सर, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस का सी, और ये किससे बराबर, तो लॉग सेक एक्स के बराबर प्लस सी भी हो सकता है क्या। तो एक ये भी रिजल्ट अपन क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो मुझे क्या पता लगा, सर जो tan x का इंटीग्रेशन होता है, उसके दो रिजल्ट आते हैं, कौन कौन सा, माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स। क्लियर क्या सबको, तो अपन इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं, भाई, पहला रिजल्ट और ये दूसरा रिजल्ट। क्लियर है क्या सबको, तो छापिएगा जरा, देखते हैं इसका दूसरा रिजल्ट यही देख लेते हैं कि अगर कॉटेक्स दिया होगा तो अपन कैसे लिखेंगे, इसमें भी खींचा अपन लाइन, रेखा बिल्कुल सीधी। अब आइएगा जरा, दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है, सर दूसरा रिजल्ट कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो अपन इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सेम वही फंडा, क्या अबे कौन सा तरीका, तो cot x को क्या लिखेंगे, cos x माइनस ईएस अपॉन साइन एक्स, 3 मैथमेटिक्स। अब मैं क्या कर लूंगा, क्या देख रहा हूं, सर साइन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या ऊपर में, तो मैं मान लेता हूं, मानने में तो अपन एक्सपर्ट है ना, तो क्या मान लेंगे, साइन एक्स को टी मान लूंगा। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा, कितना हो जाएगा, cos x dx की वैल्यू dt हो जाएगी, तो यहां से वैल्यू टेपूंगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, dt अपॉन यहां से क्या t, फिर इसका वही रिजल्ट आया, क्या आया, तो सर जी ये तो लॉग मॉड ऑफ t प्लस का c हो गया, और t की वैल्यू क्या जानते हैं हम, तो t की वैल्यू हम जानते हैं क्या, साइन x प्लस का c। तो ये जो रिजल्ट आया, क्या आया बाबू, क्या आया सबको, लॉग साइन एक्स आ गया। क्लियर है क्या, तो इसको भी छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे अपन क्या सीखेंगे, सेक एक्स का इंटीग्रेशन है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो अब देखते हैं क्या सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो अपन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा छेड़खानी करनी पड़ेगी। अगर मेरे को सेक एक्स दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा छेड़खानी कर दूं, क्या इसी में सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और इसी में डिवाइड कर दूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम भी, इसको छेड़ भी दूं, मेरा काम भी चला जाए और इसको कुछ पता भी ना चले। ठीक है ना, याद रखिएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ छेड़खानी इस प्रकार से होगी, वो छिड़ भी जाए उसको पता भी ना चले। क्लियर है क्या, ठीक है, या फिर चेंज ना हो। अब मैं क्या देख रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो सर ये सेक स्क्वायर एक्स
प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स बन जाएगा क्या? अब पूरे का अपॉन क्या है यहां से, तो सर सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू डी एक्स है। अब मुझे दिख रहा है क्या सर, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो मैं देख लूंगा, मान लूंगा लेट सेक एक्स प्लस tan एक्स की वैल्यू टी मान लूंगा, सेक एक्स प्लस tan एक्स की वैल्यू टी मान लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो सर सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा। अबे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। अच्छा ये क्या कर रहा हूं मैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अबे दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं भैया, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा इसका tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो देखना जरा, जो न्यूमरेटर में पार्ट प्रेजेंट है उस पूरे की वैल्यू क्या है भैया, तो उस पूरे की वैल्यू dt है, उस पूरे की वैल्यू dt है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, t आ गई क्या, इसकी वैल्यू t आ गई क्या। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सर ये तो लॉग मॉड ऑफ t प्लस का c हो गया। अब यहां पे मेरे को रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए, तो सर मेरे को चाहिए सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस का सी, ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो अपन इसको डब्बे में बंद कर दो, लेकिन इसका एक और रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है, अभी करा आपको, ये छाप लिया आप, देखना जरा आगे रिजल्ट देखते हैं, इसका दूसरा फॉर्म वाला रिजल्ट, दूसरा फॉर्म वाला रिजल्ट देखता हूं क्या कह रहा है। एक पहला रिजल्ट क्या आया कि सर सेक एक्स का इंटीग्रेशन की जब बात होगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स आएगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स आएगा, ठीक है क्या। अब देखिए जरा इसका दूसरा रिजल्ट, हाँ लाइन सीधी, इसका दूसरा रिजल्ट, इसी दूसरा रिजल्ट क्या है ना, बस कुछ नहीं करूंगा, ये जो आया है ना इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, सेक एक्स प्लस tan एक्स है ना, इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। तो इसको अगर मैं लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कितना होगा देखिए जरा, 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या बनेगा कॉस एक्स, कॉस एक्स बन गया। अब थोड़ा सा मैं छेड़ता हूं, हाफ एंगल में छेड़ता हूं, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर जी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो जैसा जरूरत है वैसा लिखूंगा। सर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, क्या लगा रहा हूं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूं। यहां पे क्या लगा रहा हूं, देखो 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सभी लिख लेते हैं। अबे ऐसा होता है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देता है तो उसकी वैल्यू सभी लिख लेते हैं। अगर आप 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना जान गए तो समझ जाइएगा आपको मैथ चमकने लगी है, आपको आने लगी है, क्लियर है क्या। अब देखना जरा, एक फॉर्मूला मैं ये भी जानता हूं क्या कॉस एक्स का, तो सर जी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब देखिएगा जरा, सर ये कुछ जाना पहचाना सा रिजल्ट दिख रहा है क्या, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं क्या कहूंगा कि सर ये कहीं ना कहीं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या। और नीचे क्या दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तोड़ाऊंगा हाफ एंगल वाला, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये ऐसे लिखा हूं तो कहीं ना कहीं सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो इसको मैं तोड़ लेता हूं ब्रैकेट ब्रैकेट, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब मैं क्या देख रहा हूं, कुछ तो कट रहा है सिमरन, कुछ तो कट रहा है मेरी जान, क्या कट रहा है, इसको चमका देंगे, चमका देंगे। अब क्या दिख रहा है यहां से, अब क्या दिख रहा है यहां से, ये जो एक्सप्रेशन है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, एकदम एक एक स्टेप कराया हूं बिल्कुल बेसिक से। ऐसा क्यों करा रहा हूं, ताकि आपको इंटीग्रेशन देख के ही उड़ाना आ जाए, क्लियर है क्या। अब देखना जरा, ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया, तो कुछ मैं कॉमन लूंगा यहाँ पे, कुछ मैं कॉमन लूंगा, देखिए जरा कॉमन कैसे लूंगा, ये भी दिखा देता हूं, ये भी दिखा देता हूं कैसे, ये दिखाना चाह रहा हूं क्या कि ये रिजल्ट आया कैसे, ये रिजल्ट आया कैसे है, क्लियर है क्या। अब देखना जरा यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लिखूंगा, यहां से मैं क्या कर लेता हूं ना, cos x बाई 2 कॉमन लिख लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2 यहां पे, और यहां से अगर मैं cos x बाई 2 कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 हो जाएगा। अबे कैसे हुआ,
कैसे हुआ? कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? उसी टर्म से सब में डिवाइड। देखना जरा, मैं कॉमन लिया हूं तो cos x by 2 अपॉन cos x by 2 बन गया है, इसकी वैल्यू 1। यहां से क्या बना है? sin x by 2 अपॉन cos x by 2, तो sin x by 2 अपॉन cos x by 2 किसके बराबर? तो tan x by 2 के बराबर। सिमिलरली ऐसे डिनोमिनेटर में इसको चमका दूंगा। अब मुझे क्या दिख रहा है? अभी उल्टा लिख दिया गया, सिमिलर उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ प्लस माइनस गलती हो गया रे सांबा, सही कर लेंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ पे देखिएगा जरा, ऊपर में प्लस है ना, तो 1 प्लस tan x by 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan x by। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या? ये जो रिजल्ट दिख रहा है 1 प्लस tan x by 2, इसको देखो, इसको भी प्रूफ करा दूं। देखो ये तो एकदम आपको याद होना चाहिए, ये किसके बराबर है? तो सर जी जानते हैं किसके बराबर है? ये कहीं ना कहीं ये आपका बराबर है किसके? तो tan 5 by 4 माइनस x by 2। अरे प्लस होगा ना, ऊपर में प्लस प्लस के बराबर। क्लियर है क्या? तो ये देखिएगा जरा, तो दूसरा रिजल्ट मैं क्या कह सकता हूं? लॉग यहां से क्या कह सकता हूं कि सर लॉग tan 5 by 4 प्लस x by 2 प्लस का c के बराबर भी है। तो ये वाला रिजल्ट ना, ये वाला जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस रिजल्ट को बहुत याद कर लेंगे अच्छे से कि भैया अगर मैं बोला sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? log tan pi by 4 प्लस x by 2। ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे। तब अपन क्या देखते हैं कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसके भी कितने रिजल्ट्स आएंगे बाबू? तो 2 रिजल्ट्स आएंगे, देखते हैं कैसे। अगर ये cosec x dx है तो मैं इसका इंटीग्रेशन देखना हो तो मैं क्या कर लूंगा, इसमें cosec x है तो इसी में मैं छेड़खानी कर दूंगा, छेड़ दूंगा इसको कि छिड़ भी जाए, इसको पता भी ना चले। तो मैंने क्या किया? cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखना जरा, अब मैं क्या कर रहा हूं? अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x हो जाएगा, पूरे का अपॉन, पूरे का अपॉन क्या होगा यहां से? सर cosec x माइनस cot x dx। अब मैं क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं क्या कि सर इसी का डेरिवेटिव आ रहा है क्या? इसी का डेरिवेटिव आ रहा है क्या? तो मैं मान लूंगा लेट क्या कि सर ये जो cosec x माइनस cot x है इसकी वैल्यू t है। अब कितना हो जाएगा cosec x का? तो माइनस cosec x cot x हो जाएगा, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, कौन सा? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x, और ये एक ब्रैकेट में रखेंगे, ये dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा सा पलट के अच्छे से लिख दूं, पलट के लिख दूं, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, और ये कितना हो जाएगा? dx इक्वल्स टू dt। अब मैं क्या करता हूं? ये रिजल्ट को देखता हूं, रिजल्ट को देखा मैंने, क्या आया रिजल्ट में? तो सर ये पूरी वैल्यू dt आ गई, और ये वैल्यू कितनी आ गई? t आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो लॉग मॉड ऑफ t प्लस का c। अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू टेपूंगा तो क्या हो जाएगा? cosec x माइनस cot x प्लस का c, प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट, किसका? तो भैया cosec x का रहा। अब क्या कर लेता हूं, इसको डब्बे में बंद, अब डब्बे में बंद करना पड़ेगा ना, अच्छा दिखता है डब्बे में। क्लियर है क्या? अब क्या देखता हूं इसका दूसरा रिजल्ट। जो दूसरा रिजल्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, ये उसकी रिजल्ट को याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद। कुछ उसमें करना नहीं है, केवल टेंथ का कॉन्सेप्ट लगा के, टेंथ का कॉन्सेप्ट लगा के अपन क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जरा मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो देखिएगा जरा क्या आया, क्या है यहां से, देखिएगा जरा। ये आया कि cosec x माइनस cot x है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा? cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। चमका क्या? अब ध्यान दीजिएगा, अब एलसीएम एलसीएम खेल लूंगा ना, एलसीएम एलसीएम खेला, क्या आ गया? 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि जब भी मेरे को सिंप्लीफाई करना होगा और cos के साथ मेरे को 1 दिख रहा होगा तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? 1 को हटा देना, 1 को हटा देना। तो मैं यहाँ पे 1 को हटाता हूं, तो 1 माइनस फॉर्मूला लगेगा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब तुम पूछोगे सर आप साइन वाला है क्यों? क्योंकि cos माइनस में, क्योंकि cos माइनस में। अगर यहाँ पे cos प्लस में होता तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता? cos वाला फॉर्मूला लगाता। इसको भी हाफ एंगल में ले लूंगा, तो 2 साइन x बाई 2
cos x by 2। अब मैं क्या कर लेता हूं कि भैया माइनस को अंदर भेज लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2 पूरे का अपॉन 2 sin x by 2 cos x by 2 cos x by 2। अब मैं चमका दूं, अब जो मुझे चीजें दिख रही हैं, सिर्फ +1 -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन चमका दिया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट बचा, क्या बचा? तो सर जी ये बचा sin x by 2 और ये क्या बचा? cos x by 2। और ये किसके बराबर होता है? तो सर जी ये tan x by 2 के बराबर होता है। तो अब मैं क्या कर लूंगा, बस इसी रिजल्ट्स को उसमें टेप दूंगा। किसमें टेप दूंगा? इसी में टेप दूंगा। देखिए जरा कैसे टेपता हूं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, अच्छो इस प्रकार से। ये तो मैंने क्या नोटिस किया, सर दो रिजल्ट आ रहे हैं। कौन कौन से? एक ही है, एक क्या आ रहा है cosec x dx का जो रिजल्ट आ रहा है, एक आ रहा है सर log cosec x माइनस cot x। अभी प्रूफ कराया हूं तो डब्बे में बंद कराया हूं, या फिर ये आ रहा है आपका, क्या आ रहा है log mod ऑफ tan x by 2 प्लस का c। ये जो रिजल्ट है अपन इस रिजल्ट को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सबको? तो यहां तक छापिएगा जरा, बढ़ते हैं एक मजेदार से सवाल में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्लियर है क्या? छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं। तो आगे से पढ़ने से पहले देखते हैं क्या एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। ये जो सवाल दिख रहा है ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा सवाल बोर्ड में आया था? इसको मार्क करेंगे क्या? इंपॉर्टेंट। क्या मार्क किया? इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन। क्या देखते हैं अपन? सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 + x अपॉन में 1 - x dx है, तो क्या होगा? याद रखिएगा, मेरे को क्या दिख रहा है? अंडर रूट दिख रहा है क्या? जब भी अंडर रूट दिखेगा तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? उसको सिंप्लीफाई कर लेना, अंडर रूट हटा लेना। तो मैं अंडर रूट हटाने के लिए क्या करता हूं? रेशनलाइजेशन करता हूं। क्या करता हूं? रेशनलाइजेशन करता हूं। ऐसे लिख लो, देखिएगा जरा, 1 + x और यहां से 1 + x का जो फर्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। अब यहां से क्या हो गया? ये रूट में सेम चीजें हैं, तो रूट हट जाएगा। क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? अच्छा, अंडर रूट में यहां पे क्या दिख रहा है सर? a माइनस ये दिख रहा है ना, a - b a + b, a - b a + b, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा। लो, एक एक स्टेप लिख दिया। अब यहां से क्या दिख रहा है सर? a - b a + b, तो ये क्या हो जाएगा? a² माइनस का b²। तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे क्या? 1 - x² dx लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? dx लिख लेंगे। अब मैं यहां से क्या कर लूंगा? चीजों को अलग अलग कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा? 1 - x² dx प्लस x रूट में 1 - x² dx। तो मुझे क्या दिख रहा है सर? इस x² का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और ये एक क्या बन गया? डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया? एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो देखते हैं जरा आगे, आगे देखते हैं आगे कैसे। कि मैं दो तरीके से सॉल्व कर लेता हूं इसको कुछ पल के लिए। चलो, कुछ पल के लिए इस वाले इंटीग्रल्स को मैं I1 मान लेता हूं, इसको I2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बाबू? I1 और I2 मान लेता हूं। डू सिंबल है ना, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना। इसको I2 माना, इसको I1 माना। ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखिएगा जरा क्या गया यहां से सर? इसका इंटीग्रेशन जो आया, साइन इनवर्स ऑफ x आया, प्लस ये तो अपना है, ये क्या है? x रूट में 1 - x² dx है। तो मैं मान लेता हूं यहां पे लेट 1 - x² की वैल्यू को t मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? t मान लेता हूं। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो -2x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt, और यहां पे 1 का 0 होगा ना, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहां से x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2 dt, -1/2 dt। अब मैं टेपता हूं इसी एक्सप्रेशन में, ये हो जाएगा साइन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx की वैल्यू कितनी है? -1/2 dt, और ये रूट में पूरा t हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। क्या? अब एक स्टेप और देख लो, ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x, ये बाहर कांस्टेंट, और ये कितना? t ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा dt। ऐसे लिख सकता हूं क्या? अब ये कैसा फॉर्म बन गया? x⁴n वाला फॉर्म बन गया। क्या? तो कितना हो जाएगा यहां से? साइन इनवर्स, अरे यही बना ना, साइन इनवर्स x -1/2 t के पावर में -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस का c क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो ये कितना आया? साइन इनवर्स x -1/2 t के पावर में प्लस का 1/2, अरे प्लस का ही 1/2 ना, ये भी प्लस का 1/2। यहां से क्या आया? प्लस का 1/2। ये इसे चमका देंगे क्या? ये इसके चमका देंगे क्या? तो यहां आया क्या? प्लस का c।
क्या आया, प्लस का सी। तो ये जो मेरा रिजल्ट आया, क्या है रिजल्ट सिमरन? सिमरन रिजल्ट मेरा ये आया, यहां पे लिख लेता हूं, पहले बना लेता हूं लाइन, अच्छी सीधी सी लाइन, देखिएगा, ठीक है। जो रिजल्ट आया मेरा क्या आया कि साइन इनवर्स एक्स, ये कितना, माइनस टी के पावर में 1/2 प्लस का सी। लेकिन टी की वैल्यू हमने माना क्या है, तो सर हमने टी की वैल्यू माना है अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो अपन क्या कर रहे होंगे, इसको डब्बे में बंद कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बाबू, डब्बे में बंद कर रहे होंगे। लो डब्बे में किया, इसको क्लियर है क्या सबको, चमका क्या सबको? तो छाप लीजिएगा जरा, छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अपन क्या सीख रहे होंगे, मचक के इंटीग्रेशन के सवाल। तो कौन से सवाल, तो जो बोर्ड में आने वाले हैं वो सवाल। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और ऐसे मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।